नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जिले में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक ब्रिजलाल सोनकर पर अभिलेखों में हेराफेरी कर जाफरपुर गांव में एक पोखरी पर अवैध तरीके से कब्जा करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जिलाधिकारी और एसडीएम कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने अधिकारियों से मांग किया कि जांच कर पूर्व विधायक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सिदारी थाना क्षेत्र के जाफरपुर गांव में एक पोखरी है। आरोप है कि जाफरपुर गांव में स्थित पोखरी सैकड़ों वर्ष पूर्व से स्थित है। इस पोखरी में सिंघाड़ा बोया जाता है। यही नहीं, वर्ष 2010 में मनरेगा के तहत इस पोखरी की खुदाई भी कराई गई थी। पिछले सप्ताह मामले ने तब तूल पकड़ा जब लेखपाल के साथ पूर्व विधायक ब्रिजलाल सोनकर पोखरी पर कब्जा करने के लिए पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों के भारी विरोध के बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा, जिसके बाद से ग्रामीण पूर्व विधायक पर पोखरी पर कब्जा करने का आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्व विधायक ब्रिजलाल सोनकर समाजवादी पार्टी सरकार में अभिलेखों में हेराफेरी कर पोखरी पर अपना हक जता रहे हैं। गांव के प्रधान जगदीश्वर यादव का आरोप है कि पूर्व विधायक उनके गांव की पोखरी जो सैकड़ों वर्षों से है उस पर अवैध रूप से कब्जा करना चाहते हैं। इसके लिए वह अभिलेखों में हेराफेरी किए हैं, जबकि वर्ष 2010 में पोखरी में मनरेगा के तहत कार्य भी हुआ था। उनका आरोप है कि अब विधायक दबंगई पर उतर आए हैं और उसे फंसाने की धमकी दे रहे हैं। वहीं एसडीएम सदर का कहना है कि ग्रामीणों ने पूर्व विधायक पर पोखरी पर कब्जे करने को लेकर शिकायत की है। मामले की आज जानकारी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि पोखरी काफ़ी पुरानी है और उसमें सिंघाड़ा बोया जाता है। गांव के ग्राम प्रधान ने बताया कि पोखरी 12 वर्ष पूर्व मनरेगा के तहत कार्य भी हुआ है। इस प्रकरण की तथ्यात्मक जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं मामले में पूर्व विधायक ब्रिजलाल सोनकर ने नरौली स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर बताया कि 1952 से पोखरी के कागजात उनके पास हैं। पहले पिता चाचा का नाम था, अब मेरे नाम है। आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान औने पौने दामों में ये जमीन मुझसे खरीदना चाह रहा है, लेकिन मैं उसे नहीं बेचूंगा। कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत इसमें विवाद उत्पन्न किया जा रहा है। हमारा जगदीश्वर यादव नाम है, जाफरपुर ग्राम सभा के प्रधान है। तो क्या मामला है आप लोग रहना पड़ा? हमारे ग्राम सभा के पोखरी का मामला है। क्या है? वो माफिया कुछ लोग हैं, ब्रिजलाल सोनकर हैं, और जो उसको कब्जा अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग उसको पानी उसमें बह रहा था, उसमें कोई खाली है, वो उसको जाकर लेखपाल को एसडीएम साहब को ले जाकर वो धमकी दे रहे हैं, गाँव वालों को प्रताड़ित कर रहे हैं। क्या पोखरी उनके नाम से है? क्या वो पहले सिंघाड़ा के नाम से अधवा होते थे, उसको पट्टा करा अवैध रूप से। पूरा ग्राम सभा के सब लोग जुटे हुए हैं। मतलब मांग है घूमधरी दिखा रहे हैं, उसके मनरेगा से 2010 में काम भी किया। विधायक ब्रिजलाल सोनकर मेहनगर आप लोगों को इसलिए बुलाया हूँ कि मैं संविधान का पालन करता हूँ। कोई भी गलत काम मुझसे आज तक हुआ नहीं है, लेकिन कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की वजह से, राजनीतिक द्वेष की वजह से मेरी छवि खराब करने के लिए कुछ लोग ये कृत्य कर रहे हैं। मेरी एक किता ज़मीन है जाफरपुर गांव में, जो हमारे सदर तहसील में ही आता है, और जाफरपुर गांव में वो मेरी 45 बिस्सा के करीब ज़मीन है। और वो ज़मीन पुश्तैनी है, मेरी बाप दादा के टाइम से मेरी चली आ रही है। पहले दादाजी के नाम थी, फिर पिताजी और चाचा के नाम आई, फिर वो ज़मीन पिताजी और चाचा के एक्सपायर होने के बाद मेरे नाम पे आ गई। और मैंने इसका 2014 में एक बार सर्वे करा करके उस ज़मीन का फील्ड बुक तैयार करके मैं रख के उसके बाद चला गया। हम लोग बाहर रहते हैं, आप लोगों को मालूम है। मेरी ज़मीन में से लोग ट्रैक्टर से ऐसे वैसे करके मिट्टी निकाल ले गए। वहाँ मौके पर थोड़ा गड्ढा हो गया, गड्ढा होने से वहाँ पानी लग गया और मेरी खेती बाड़ी अच्छी नहीं हो पा रही थी। तो मैंने सोचा उसको घिरवा करके अब उसमें कुछ काम करूँ। तो जो मेरी फील्ड बुक बनी थी माननीय उप जिलाधिकारी महोदय के आदेश से, उसी फील्ड बुक के आधार पर मैंने कहा चल कि मुझे एक बार फिर निशानदेही कर दीजिए और मैं उसकी बाउंड्री बना लूँ। इसी बीच में सिद्धेश्वर यादव नाम के जो वहाँ के ग्राम प्रधान हैं जाफरपुर के, वो कुछ महिलाओं और पुरुषों को लेकर के आए। जो वहीं हरिजन बस्ती है, बस्ती की सब औरतें और मर्द आए, उनको लेकर के आए और काम को रोकवाने लगे। मैंने कहा क्यों भाई क्या बात है?
तो लेखपाल से और कानूनगो से वार्ता हुई। उन्होंने कहा भाई आप कोई कागज़ दिखाइए तब काम रोकिए, इनकी पुश्तैनी ज़मीन है, ये हमारे पास रिकॉर्ड है, हमको बना काम करके देना पड़ेगा। लेकिन वो आमादा विवाद हो गए, लगा कि अभी झगड़ा कर लेंगे, बवाल कर लेंगे, तो हम लोग शांतिपूर्वक चले आए। आने के बाद मैं SDM साहब को, कानूनगो साहब को, तहसीलदार साहब को, सबको अपना पेपर दिखाया। और ये इतना पुराना पेपर है कि अगर कायदे से ना उठाया जाए तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ये करीब करीब मैं समझता हूँ रिकॉर्ड 1952-53 से रिकॉर्ड है। इतना पुराना रिकॉर्ड देख करके वो लोग बिल्कुल संतुष्ट हो गए कि ज़मीन में कहीं से कोई दाग नहीं है, आपको ज़मीन दिलाई जाएगी। ये आश्वासन मुझे वहाँ से मिला। और आज मुझे पता चला, मैं तहसील में था और मेरे नाम का नारा लगाते हुए जगदीशर यादव प्रधान अपने कुछ साथियों को लेकर के मेरे नाम का मुर्दाबाद और पोखरी खाली कराओ, पोखरी खाली कराओ। मैंने कहा भाई, मैं सुन रहा था, मैं बैठा था, मैंने कहा मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। SDM साहब को इन्होंने एक कागज़ पकड़ाया तो SDM साहब ने कहा भाई हमको कागज़ दीजिए, अपनी ज़मीन का कागज़ लाए हैं कुछ? कहे नहीं, क्या फिर भाग जाओ, हमें एप्लीकेशन देने से कोई मतलब नहीं, आप ज़मीन का कागज़ दिखाइए। उनके पास ज़मीन का कोई कागज़ नहीं था, इसलिए वो लोग मायूस लौट गए। मुझे पूर्ण विश्वास है मुझे न्याय मिलेगा। आप साथियों से मेरा निवेदन है कि जिस तरह का ये कृत्य किया जा रहा है मेरी इमेज को ख़राब करने के लिए, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है मेरी इमेज पर कोई आँच ना आए। मैं आज तक कभी किसी गलत काम को किया नहीं हूँ। बार बार ये जो उछाला जाता है मेरे नाम पर, मैं जानता हूँ कि मेरी छवि खराब करने की ये प्रक्रिया है। आप लोग इसको ईमानदारी से मेरी बात जनता तक पहुँचा दीजिए। इसीलिए मैं आप लोगों को आज यहाँ पर आमंत्रित किया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आरोप लगाया जा रहा है कि वहाँ सिंघाड़ा डाला जाता था, पोखरी थी, वो पुश्तैनी जमीन थी या ये मेरी जमीन अब बता रहे 1952 से मेरे दादा के नाम है। अब 52 से का मतलब हो गया 75 वर्ष, उसके पहले का भी रिकॉर्ड होगा। लेकिन जो मेरे पास उपलब्ध है वो मैं दिखाया। तो अब वहाँ पर जब अगर पानी लग जाएगा तो सिर्फ 1 मिनट, पानी में क्या पैदा होगा? मछली पैदा होगी, सिंघाड़ा पैदा हो गया, लोग मट्टी निकाल ले गए। तो अब वहाँ पर कुछ भी करते रहे होंगे मेरे पूर्वज, हम लोग तो नहीं थे, क्योंकि मैं 40 साल से पूना में रहता हूँ, आप लोगों को मालूम है। हमको हमारा ये काम नहीं है सिंघाड़ा पालना, मछली पालना। तो इसलिए जब मैं आज गया हूँ तो मुझे लगा कि मेरी ज़मीन को चारों तरफ से मैं घेर करके उसका जो है मैं बाउंड्री करके और वहाँ पर इतना कुछ उपजाऊँगा, जो भी बनेगा वो मैं करूँगा। क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र भी है? 100% राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ही ये किया जा रहा है। संभवतः मैं कोशिश कर रहा हूँ लालगंज से चुनाव लड़ने का। अगर व्यवस्था मेरी हो जाएगी तो मैं लड़ूंगा, आदेश हो जाएगा मेरे शीर्ष नेतृत्व का तो मैं लड़ूंगा। उसके लिए शायद ये नाटक किया जा रहा है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।